स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.1। और साथ ही साथ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास सब लेक्चर सबसे पहले आए और आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप मैथ्स में मास्टर बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने अलजेब्रा का जो चैप्टर होता है वो मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और यहाँ से कहीं ना कहीं हम इसका बेस तैयार करना शुरू करते हैं, क्योंकि अलजेब्रा आपके मैथ्स का एक ऐसा, मैं आपको बताती हूँ जो भी चैप्टर आपके बेस होते हैं मैं आपको शुरू में ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो अलजेब्रा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आगे हमेशा, मतलब आप कितनी भी बड़ी क्लास तक मैथ्स पढ़ेंगे आपको वहां इस वर्ड वेरिएबल्स, जो अलजेब्रा के वर्ड्स है ना उनका यूज होगा, अलजेब्रा चैप्टर का यूज होगा। तो इसको बहुत ध्यान से करें और जरूर करें, इसे मिस भी ना करें। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा की एक्सरसाइज नंबर 11.1। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, यहां से अब इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रूल्स, फाइंड करो रूल विच गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। फाइंड द रूल, रूल फाइंड करो विच गिवन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल, और एक वेरिएबल भी लिखो, यूज द वेरिएबल टू राइट द रूल। उस रूल को लिखने के लिए एक वेरिएबल का यूज करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी। तो यहां से आपको दिख रहा है ना क्लियर। तो यहां पर आया हुआ है ए पैटर्न ऑफ लेटर टी, ए पैटर्न ऑफ लेटर टी एज, क्या आया हुआ है, टी का एज इस तरह आया हुआ है, ये एक मैचस्टिक है, एक मैचस्टिक ऐसे यूज की गई है। तो टी का पैटर्न ये यूज किया गया है। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द रूल, कौन सा रूल यूज होगा, गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न। एक मैचस्टिक पैटर्न बनाने के लिए कौन सा रूल यूज होगा, और साथ ही साथ वेरिएबल लिखो, एक वेरिएबल का यूज करके उस रूल को भी लिख के दिखाओ। देखो मैं आपको इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो आप ध्यान से समझना, मैं एक पैटर्न आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करके समझाने की कोशिश करूंगी और नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगी। ठीक है, देखो पहला पैटर्न, अगर हमने टी बनाया तो हमने क्या मैचस्टिक का यूज किया, हमने दो मैचस्टिक का, एक मैचस्टिक ये रही एक ये रही, इन दो मैचस्टिक को बनके टी बन गया। अब पैटर्न का मतलब होता है कि अब हमने ऐसे दो बनाई, यानी एक टी एक टी, ठीक है, फिर हमने दो बनाई, चार तीन मैचस्टिक बनाई एक, ठीक है, फिर दूसरा टी बना दिया, फिर हमने तीसरा टी बना दिया, ठीक है। अब हम चार का बनाते हैं, फोर बनाना कोशिश करते हैं। तो ठीक है, वन, फिर हमने फोर को एक साथ ऐड करा, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करी, पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ठीक है। फिर आपने एक चीज का ध्यान दिया, यहाँ पे मैचेस जब हम एक बना रहे हैं तो मैचस्टिक कितनी यूज हो रही है, टू। जब हम टू टी बना रहे हैं, नंबर ऑफ टी कितने हैं, टू, तो मैचस्टिक कितनी है, 1 2 3 4, 4 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। नंबर ऑफ मैचस्टिक, नंबर ऑफ मैचस्टिक, ठीक है। मैं ये रफली भी कुछ काम कह दूं पर मैं इसे समझाने के लिए आपको जरूर समझा रही हूँ। यहाँ कितना हो रहा है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6, कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 6 का। जब हम कितनी मैचस्टिक कितने टी बना रहे हैं, 3, ठीक है, 3 का पैटर्न बना रहे हैं। जब हम 4 का पैटर्न बना रहे हैं, जब हम 4 मैचस्टिक यूज कर, जब हम 4 टी को एक साथ पैटर्न में ले रहे हैं, तब कितनी मैचस्टिक का यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 मैचस्टिक का यूज हो रहा है, ठीक है। अब आपने इस चीज से एक चीज ध्यान दी कि जब एक टी था तब 2 हो रहे हैं, जब 2 थे तो 4 हो रहे हैं, जब 3 थे तो 6 हो रहे हैं, जब 4 थे तो 8 हो रहे हैं, और जब
4 थे तो 8 हो रहे, ठीक है। इस तरह ही हमारा चलता चला जाएगा। अब अगर हम यूज करें एक जो ये हमारे पास टी है, ठीक है, एंड हम ले नंबर ऑफ जो हमारी मैच नंबर ऑफ, हम यूज करें कि नंबर ऑफ वर्ड्स या नंबर ऑफ लेटर्स जो है, नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो n है, हम स्मॉल n मान लेते हैं। तो हम अब अगर हमें एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना निकलेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो 2n, मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने इसे 2n करने की कोशिश। जब देखो n क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स, कितने नंबर ऑफ लेटर, यहाँ पे एक नंबर ऑफ लेटर यूज हो रहा है, तो 2 into 1, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी आ गई, 2। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालने के लिए जो हम रूल निकाल रहे हैं, फॉर्मूला जो हम रूल क्रिएट कर पा रहे हैं, वो 2n निकल कर आ रहा है। n में थोड़ा सा इस तरह बना देती हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो जब n क्या था, जब n 1 था तब कितना आया, 2। अब मैं दोबारा से बताती हूँ, जब n हमारा कितना है, n अगर हमारा 2 हो जाता है, ठीक है, तो हमारा 2n में जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 into 2 4, और यहाँ हमारे पास कितना आया था, 4 ही आई थी ना। जब हमने 2 लेटर्स का यूज किया तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी आई थी, 4 आई थी, तो 4 आई। जब हमने n का 3 यूज किया तो 2n यानी कि 2 into 3 यानी कि 6, तो हमारा 6 आया था, और आया था ना, जब 3 थे तो 6 आया था। ऐसे ही जब हमने n में 4 रखेंगे अगर हम वैल्यू, तो 2n, तो 2 into 4 इज इक्वल टू 8। और ये हमारा एक परफेक्ट बैटर है, जो हमने मतलब हम करना चाह रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल सही बैठ रहा है ना, मैच स्टिक का पैटर्न जैसा हम यहाँ पे चाह रहे हैं सेम निकल कर आ रहा है। इसी तरह हम n 5 6 7 निकाल, इसी तरह, इसीलिए हम n में जब तक n मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल क्यों बोलते हैं n को, क्योंकि इसकी वैल्यू एक स्टेबल नहीं है, वो चेंज हो रही है, कभी 1 कभी, मतलब हमें जिसका भी, अब आपको पैटर्न में अगर कोई कह दे कि आपको 50 टी बनाने हैं, तो आपको कितनी मैच स्टिक का यूज होगा, तो आप 50 टी बना के देखोगे क्या, कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा 50 टी को क्रिएट करना। आप इस फॉर्मूले में सिंपल सा तुरंत जैसे ही आप n बराबर 50 रखोगे तो 2n 2 into 50, तो आपको पता चल गया यहाँ पे 100 यूज होंगे। तो आप आराम से बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 100 मैच स्टिक्स यूज होंगी। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2n क्रिएट हुआ। तो मैं ना किस तरह किया था मैंने, ओके, अंडरस्टैंड ना। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, मैं आंसर यहाँ लिखती हूँ इसका, और इसका आंसर आया 2n, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि लिखो यूज वेरिएबल करके, तो हमने वेरिएबल का यूज n करा, n इज द वेरिएबल, यहाँ हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं n इज वेरिएबल, ठीक है। और 2n का पैटर्न हमारा निकल कर आया, इसका जो रूल निकल कर आया। अब हम अगर इसका बी पार्ट करें, मैं थोड़ा सा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे पैटर्न है, तो सारे तो एक्सप्लेन मैं इतना खोल के नहीं करूंगी, उसे मैं कोशिश जल्दी से जल्दी थोड़ा आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगी। पैटर्न ऑफ लेटर जेड, ठीक है, एस उसका मैच स्टिक कैसे यूज हो रही है, ध्यान से समझना। जेड है, एक मैच स्टिक, फिर दूसरी मैच स्टिक ऐसे लगा दी, तीसरी मैच स्टिक, तो कितनी मैच स्टिक यूज हुई, 3। यानी कि जब आपने एक जेड बनाया, जब आपने एक पैटर्न यूज किया, मतलब एक जब, तो मैच स्टिक यूज हुई हमारी, कितनी हुई मैच स्टिक यूज हमारी, यूज हुई 1 2 3 मैच स्टिक यूज हुई, क्योंकि इसमें कितनी मैच स्टिक यूज हो रही थी, 1 2 3। अब मैंने ऐसे ही 2 जेड बनाने की कोशिश करी, ठीक है, तो फिर से मैंने 2 जेड क्रिएट करने की कोशिश करी, तो कितने मैच स्टिक यूज हुई, 1 2 3 4 5 6 मैच स्टिक। मैंने जब फिर से मैंने जब 3 जेड बनाने का पैटर्न यूज करने की कोशिश करी, 1 2 1 2, ठीक है, तो मैच स्टिक हमारी कौन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कब, जब 3 जेड क्रिएट हो रहे हैं। और ऐसे ही अगर 4 जेड यूज हो रहे हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे 4 जब हमने जेड का पैटर्न बनाने की यूज करी तो हमारे कितने मैच स्टिक यूज हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। तो अगर हम यहाँ पर लें कि नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं जेड, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल कह दो या नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि हम जितने जेड पैटर्न बनाएंगे नंबर ऑफ वेरिएबल वो कितना है? n है। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें नंबर ऑफ मैच स्टिक निकालने के लिए तो हमारा कौन सा रूल यूज होगा? तो हमारा कौन सा रूल यूज होगा? cos 3n। अब आप देख सकते हो अप्लाई करके, मैं यहाँ भी आपको कुछ करके दिखा देती हूँ। n इज इक्वल टू 1, तो 3n में कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1, तो कितना हो गया? 3। n इज इक्वल टू 2, 3n, तो 3 इंटू 2 तो 6 हो गया। आ गया ना? देखो 2 पे 6 आया, 1 पे हमारा 3 आया, 3 पे भी रख के देख लो, n इज इक्वल टू 3, तो 3n, तो 3 इंटू 3 9, तो 9 आ गए। 3 इंटू 9 9 आ गए। अब कुछ भी पूछे वो आपसे 90 मैच स्टिक्स पैटर्न बनाने में जेड के, हमें 100 बनाने, 200 बनाने, आपसे जितने भी पूछेगा आप 3 में उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और इजिली आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पैटर्न यूज हुआ वो कितना हुआ? 3n, और n इज ए वेरिएबल, ठीक है, और n इज ए वेरिएबल या n इज ए नंबर ऑफ लेटर। ओके, हम इस तरह इसको बना सकते हैं। तो हमारा पैटर्न निकल गया 3n। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारे 2 पार्ट हो गए हैं और इसमें भी हमारे पास जी पार्ट है, तो हम थोड़ा सा अब स्पीड में इन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है सी, ए पैटर्न ऑफ लेटर यू एज। अब यू को अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो आप किससे कर रहे हैं? ध्यान से देखना, एक मैच स्टिक, दूसरी मैच स्टिक, फिर तीसरी मैच स्टिक, 1 2 3। अब जो 3 है तो हमें पता है वैसे तो। देखो अगर हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगा? अगर हम एक पैटर्न बनाएंगे, 1 2 1 2 3। अगर हम 2 यू बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगर हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे, मैच स्टिक से तो ऐसे ही बनेगा इस तरह। हाँ, ओके, इस तरह करते करते तो जब एक था, 1 2 3 3 हुई, जब 2 थे तो 6 मैच स्टिक यूज हुई, जब 3 थे तो 9 मैच स्टिक यूज हुई। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए जो फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, वो कितना होगा? 3n। इसका आंसर आएगा 3n और n इज ए वेरिएबल, ठीक है। 3n और n इज ए नंबर ऑफ लेटर। ये कितने हम यूज कर रहे हैं? नंबर ऑफ लेटर 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो उतने ही हम इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। समझ में आया था ना? मैंने पीछे पी पार्ट में भी कराया है कि किस तरह हमने किया है। अब हम इसका करते हैं डी पार्ट, ए पैटर्न ऑफ लेटर वी एस। तो वी एस कैसे करेंगे हम? ठीक है, 1 2 यूज हो रहे हैं। देखो जब हमने एक पैटर्न यूज करने की कोशिश करी 1 2, जब हमने 2 पैटर्न यूज करने की कोशिश करी तो 1 2 3 4। जब 2 थे तो 4 हो गए, जब 1 था तो 2 हो गया। ऐसे ही जब हम इसके 3 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा 4 यूज करें हमने, 1 2 3 4 तो 8 हो गया। ऐसे ही अगर हम 5 6 7 कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इसका रूल पता होना चाहिए। तो हम आराम से कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स में क्या यूज होगी? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स में यूज होगी 2n। तो इसका आंसर होगा 2n। क्यों? देखो जब n 1 रखेंगे तो
2 1 जा 2, जब हम n 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, जब हम n 4 रखेंगे तो 2 4 जा 8, जब हम 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा। ओके, तो ये एक पैटर्न यूज हो रहा है इसमें, ए बी सी डी ई। ई की बात करें हम तो ई में कहता है वो ए पैटर्न ऑफ लेटर ई, ई एज ए। अब हमें ई के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक, फिर हम दूसरी मैच स्टिक, फिर हम तीसरी मैच स्टिक, फिर हम चौथी मैच स्टिक, फिर हम पांचवी मैच स्टिक। तो 1 2 3 4 5, हम यहाँ पे 5 मैच स्टिक्स का यूज करेंगे। ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे एक ही बनाते हैं, एक पैटर्न यूज करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, सॉरी मैं यहाँ दोबारा बनाती हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं 2 ई क्रिएट करने की कोशिश करूँ एक साथ, 1 2 3, फिर करें 1 2 3 4 5, हो गया ना। मैं एक और ई से एक और क्रिएट करने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5 6 7 1 इसी तरह हम 4 5 6 देखो कितना भी कर सकते हैं। जब 1 मैच स्टिक यूज हो रही है तो 1 2 3 4 5, जब 1 ई बन रहा है तो 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही हैं। जब 1 2 ई बन रहे हैं, 2 ई क्रिएट हो रहे हैं, तो तब कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई काफी काउंटिंग हो जाएगी इसमें। तो जब हम 3 बना रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। और जब हम 4 बनाएंगे तो जब नियरेस्ट 20, नहीं चेक करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं 20 ही आएगा कि एक और आगे ना, चेक कर लेते हैं। 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 मैच स्टिक का यूज हो रहा है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ मैच स्टिक्स का फॉर्मूला अगर हम देखें रूल्स, तो क्या निकल रहा है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 5n की, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, ठीक है। अब आप चाहे तो, सॉरी मेरी टेबल बहुत आवाज करती है, अगर हम चाहे तो हम n पे अगर हम 1 रखें तो रख के देखो, 5n इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1 5। तो जब 1 था 5 आया, जब हमने n रखा 2, ठीक है, तो आया 5n, तो हो गया 5 इंटू 2 यानी 10। तो जब 2 था तब कितना आया, जब 2 था तो कितना आया 10, ठीक है। जब n को हम रखेंगे 3 तो 5n 5 इंटू 3 15, तो जब 3 था तो 15 आया। तो ये जो रूल है ये फॉलो हो पा रहा है ना। तो ऐसे करते 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 हम जितना भी चाहे हम उतना निकाल सकते हैं। हम n बराबर n भी रखें तो 5n इज इक्वल टू 5 इंटू n, तो 5n आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे करते हुए कितने भी वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे चेंज होते चले जाएंगे। तो इसका जो पैटर्न निकल कर आया वो कितना आया, 5n। समझ में आया ना आप सबको। अब हम करते हैं f को, इसका f पार्ट। ओके, तो f पार्ट में क्या कहता है वो, ए पैटर्न ऑफ लेटर एस एस क्या है, एक एस बनाने के लिए ये एस, इस टाइप से हमारा कुछ मैच स्टिक्स तो हम ऐसे यूज करेंगे, हमारा बना। तो इसमें भी कितनी 5 मैच स्टिक्स यूज हो रही है, 1 2 3 4 5। देखो जब एक एस क्रिएट किया, मेरा नाम भी श्वेता है, मेरा भी एस से शुरू होता है, तो एस 1 2 3 4 5 यानी 5 सेम ई की तरह है। जब हम 2s बनाने की कोशिश करेंगे, मैं ज्यादा नहीं बना के दिखाऊंगी,
ठीक है, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जब 2 थे तो 10 हो गए, तो यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं वो कितनी होंगी, 5 है, क्योंकि जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका जो पैटर्न यूज हो रहा है वो 5n हो रहा है। n इज ए वेरिएबल। ठीक है, f के बाद हम करते हैं इसका g पार्ट। ए पैटर्न ऑफ लेटर ए में भी कितनी मैच स्टिक यूज हो रही है, 1 2 और 3। देखो जब एक क्रिएट किया तो 1 1 2 3। अब दूसरा जब हम 2 एक साथ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, जब 1 था तो 2 2 था तो 1 6 और 1 2 3 3 यूज हुई जब 1 था तो। ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा कैसा चला, ये 3n वाला चला, क्योंकि हमने ये पीछे करा है काफी सारे क्वेश्चनों में, तो इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी हुई, 3n। ओके, 3n मैच स्टिक पैटर्न हमारा इसमें यूज हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको फिर बता देती हूँ, हमने मैच स्टिक्स यूज कर रहे हैं। अब हमसे कोई कह दे कि तुम्हें 50s बनाने, 50s में तुम्हारे कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज होंगे, हमें पता है 1 में 5 है, 2 में 10 है। ऐसे करते करते तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट अगर हमारे पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाए वेरिएबल के थ्रू, तो हम कितने आराम से, उसने कहा 50s बनाने हैं तुम्हें, तो बताओ कितने मैच स्टिक्स की नीड होगी तुम्हें, तो 50 × 5 250, तो हम उसे आराम से बता सकते हैं कि 250 मैच स्टिक की मुझे जरूरत होगी। तो ये इजी करने के लिए होता है, इसीलिए मैंने आपको बोला था अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह इसमें वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।